प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक डॉक्टर शेफर करके परमेश्वर के दास थे और उन्होंने एक बाइबल स्कूल की स्थापना की और वो काफ़ी परमेश्वर के गंभीर दास थे और उनकी इस सेवा के द्वारा जो उन्होंने बाइबल स्कूल शुरू की उससे बहुतों को आशीष मिली और आज भी मिलती है। और वो अपने एक जीवन की एक घटना के बारे में बताते हैं। तो एक दिन डॉक्टर शेफर एक सड़क पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गार्ड वहां पर बैठा हुआ है, अपने एक छोटी सी जो बूथ होता है गार्ड का होता है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का होता है, उस बूथ में बैठा हुआ है। और उसने ये देखा कि ये आदमी कुछ पढ़ रहा है, कुछ बड़ी पुस्तक पढ़ रहा है। और उन्होंने जब ध्यान से देखा उनको एहसास हुआ कि ये एक बड़ी, शायद बड़े अक्षरों वाली बाइबल पढ़ रहा है। तो डॉक्टर शेफर अपने आप को रोक नहीं पाए, वो उस गार्ड की तरफ गए, लेकिन उस बूथ पर लिखा हुआ था प्रवेश निषिद्ध है, यानी कोई अंदर नहीं आ सकता। तो डॉक्टर शेफर फिर भी अंदर चले गए और उस गार्ड से पूछा, उसके हालचाल पूछे और फिर उससे पूछा कि क्या आप बाइबल पढ़ रहे हैं और क्या आप आज ही पढ़ रहे हैं या ये आपकी आदत है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं बाइबल काफ़ी पढ़ता हूँ, लगातार पढ़ता रहता हूँ। तो डॉक्टर शेफर ने उसको सीधा एक सवाल पूछा कि मित्र, क्या तेरा उद्धार हुआ है? क्या तेरा नया जन्म हुआ है? तो जिनको नहीं मालूम है, उद्धार का अर्थ है, बाइबल हमें समझाती है कि जब इस पृथ्वी पर एक मनुष्य पापों की क्षमा प्राप्त कर ले, परमेश्वर की ओर से वो व्यक्ति क्षमा किया जाए। मानो कि परमेश्वर उस व्यक्ति से, उस पुरुष से या स्त्री से ये कह रहा है कि जा बेटे, जा बेटी, तेरे पाप क्षमा हुए। और वो व्यक्ति मरने के बाद परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करता है, वो अनंत जीवन प्राप्त करता है और भयानक नरक के दंड से बच जाता है। इसको थोड़े शब्दों में उद्धार कहते हैं या नया जीवन कहते हैं, नया जन्म कहते हैं। तो डॉक्टर शेफर ने उसको पूछा, उस गार्ड से, क्या तेरा उद्धार हुआ है? तो गार्ड बोला कि अरे नहीं साहब, मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मेरा उद्धार हो सके। यानी वो ये कहना चाह रहा था कि अगर मेरा जीवन अच्छा और पवित्र होता तो मैं निश्चित रूप से स्वर्ग जाता, लेकिन इस हालत में मुझे नहीं लगता कि मेरा उद्धार हो सकता है। और कई लोग ऐसा सोचते हैं, वो सोचते हैं कि पहले मैं अपने आप को सुधार लूं, अपनी इस आदत को छोड़ दूं, अपनी उस बुराई को छोड़ दूं और फिर मैं परमेश्वर के पास आऊंगा या आऊंगी। लेकिन आपको मालूम है, पाप की ताकत इतनी सामर्थी है, पाप की बेड़ियां इतनी ताकतवर है कि पापी को बांध के रखती है और वो व्यक्ति कभी भी परमेश्वर के पास आ नहीं सकता और अपना संबंध ठीक नहीं कर पाता। वो यही सोचते रहते हैं, अपने आप को सुधारूंगा और फिर परमेश्वर के पास आऊंगा। और ये गार्ड भी ऐसे ही सोच रहा था, इसलिए डॉक्टर शेफर को कह रहा था, नहीं, मैं इतना अच्छा नहीं हूं कि मेरा उद्धार हो सकता है, यानी मुझे परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। मेरा जीवन ऐसा है कि वो पवित्र परमेश्वर मेरा मुझे ग्रहण नहीं करेगा। तो डॉक्टर शेफर ने उससे कहा कि देख मित्र, दोस्त, मानो थोड़ी देर के लिए कि परमेश्वर तेरे लिए ऐसा कर दे कि तुझे उद्धार आज एक वरदान के रूप में दे दे,
एक तोहफे के रूप में दे दे, मुफ्त में दे दे, तो क्या तू उस उद्धार को ग्रहण करने के लिए तैयार है? क्या उस अनंत जीवन को, उस मुक्ति को तू ग्रहण करने के लिए तैयार है अगर वो तुझे ऐसे ही दे देता है? तो गार्ड बोला, साहब आप क्या सोचते हो मैं इतना बड़ा मूर्ख हूं कि परमेश्वर अगर मुझे उद्धार देता है और वो भी मुफ्त में, तो मैं क्यों ना लूंगा? ना लेना तो ये सबसे बड़ी मूर्खता है। तो डॉक्टर शेफर ने फिर गार्ड से कहा, अच्छा देख तेरे हाथ में बाइबल है, तू पढ़ यूहान 10 अध्याय 28 वचन। और थोड़ी देर उसको लगी पन्ने पलटने में और फिर उसने उस वचन को पढ़ा। और मैं, ये प्रभु यीशु कहते हैं, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। तो प्रभु यीशु क्या कहता है कि मैं खुद उन्हें, यानी मुझे और आपको, उस गार्ड को, उस डॉक्टर शेफर को अनंत जीवन देता हूं और वो कभी नाश ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। फिर डॉक्टर शेफर ने कहा, अच्छा अब पढ़ना रोमियो की पुस्तक 6 अध्याय का 23 वचन, जिसमें लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ये वचन क्या कहता है? पाप की मजदूरी यानी पाप की तनख्वाह मजदूरी, माफ करना, पाप की तनख्वाह मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, अनंत दंड है, नरक की आग है, जो आग बुझती नहीं, जहां का कीड़ा मरता नहीं, जहां रोना और दांतों का पीसना है। ये वचन बाइबल में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति पाप में मरता है उसका भाग यही होता है। लेकिन वहां पर कहानी खत्म नहीं होती, एक परंतु आता है। लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर का तोहफा, परमेश्वर की गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। गिफ्ट का मतलब जो हम किसी को बिना कारण कुछ देते हैं, यानी उससे कुछ लेते नहीं है उस गिफ्ट देने के लिए, बस उस व्यक्ति को उस गिफ्ट को, उस तोहफे को, उस वरदान को ग्रहण करना होता है। आप ये नहीं कहते मैं तुझे गिफ्ट देता हूं तो अब तू मुझे इतने पैसे दे ना। तो परमेश्वर अनंत जीवन, मुक्ति, मोक्ष वरदान के रूप में हमें देता है। और ये सुनते ही गार्ड अचंभित हो गया और उसने डॉक्टर शेफर से कहा कि साहब आप तो अजनबी है मेरे लिए, मैं आपको जानता नहीं हूं, लेकिन आपने आज मेरे लिए कोई ऐसी बात कर दी जो किसी ने कभी मुझे बताई नहीं। या आपने बहुत बड़ी भलाई मुझे आज बताई है, मेरे साथ करी है, कि आज मैं समझ पा रहा हूं कि मुझे अनंत जीवन और उद्धार मुफ्त में, सेतमेत में मिल सकता है। तो डॉक्टर शेफर ने नम्रता से कहा, अरे मैंने तेरे लिए क्या किया? मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सब तुझे बता दिया कि देख यही रास्ता है तेरे लिए। अपने आप में अगर तू अपनी ही धार्मिकता और अपने ही धर्म कर्म के कामों को देखकर अगर तू सोचता है कि तू उद्धार पाएगा, तो कभी नहीं हो पाएगा। प्रभु यीशु अनंत जीवन देने के लिए आया, और अब जब मैंने तुझे समझा दिया है कि वो तुझे देने को तैयार है, तो क्या तू लेने के लिए तैयार है? उसने कहा, मैं अभी लेने के लिए तैयार हूं साहब। और तब डॉक्टर शेफर ने उस व्यक्ति के साथ प्रार्थना की। उस गार्ड ने उस दिन विश्वास किया और उसने एक ऐसी प्रार्थना की जो मैंने भी एक दिन प्रार्थना की थी। सितंबर 24, 1986 को रात को 8 बजे मैंने घुटनों पर आकर एक भाई के साथ अपने सच्चे मन से, सच्चे दिल से अपने पापों से पश्चाताप किया। परमेश्वर की उपस्थिति में अपने पापों के लिए माफी मांगी
और इस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने मेरे उन सब पापों के लिए सजा कलवरी के क्रूस पर सही, मेरे दंड को सह लिया, मेरे पापों को और मुझे पापों से शुद्ध करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहा दिया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई पश्चाताप करता है, वही लहू कार्यशील है उस व्यक्ति को शुद्ध करने के लिए, क्षमा करने के लिए, जैसे मैंने पाई। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और आज जीवित है। इतना साधारण और सहज उद्धार का मार्ग परमेश्वर ने मनुष्य के लिए बनाया है। और फिर जब प्रभु यीशु एक व्यक्ति के जीवन में आता है तो प्रभु खुद उस व्यक्ति को सुधारता है, उसके जीवन को बदलता है ना। पहले प्रभु के पास आए, पहले अपना आप को आप बदल नहीं सकते, ताकत ही नहीं है आप में, ना मुझ में। पहले प्रभु यीशु के पास आए, जब वो आपके जीवन में आएगा तो वो आपको पवित्र जीवन में चलाएगा, वो आपको उसके राज्य के लिए योग्य बनाएगा। परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए।